हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की इस सीरीज को हमने स्टार्ट कर रखा है और पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन का डिस्कशन शुरू किया हुआ है, जिसके तहत हम लोगों ने प्रोनाउन कंप्लीट एक सीरीज हम लोगों ने देखी। उसके बाद में हमने कुछ उसके प्रैक्टिस सेट्स निकाले, फिर हमने प्रोनाउन को टॉपिक को लिया और उसके बाद में प्रोनाउन टॉपिक डिस्कस करते हुए हम लोग उसके प्रैक्टिस सेट्स के ऊपर गए। आज उसी सीक्वेंस के अंदर हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होता है एडजेक्टिव। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। आइए देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम हमारे पास जो आज रहेगा वो रहेगा एडजेक्टिव। ठीक है, बड़े आराम से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे वन बाय वन, तो चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग सबसे पहले उन वीडियोस को देख के आएँ, सो दैट आपका बेसिक धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो जाए। ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट विथ हियर ऑल्सो। ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल अप टू यू। देखिए, एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में, है ना। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये मेंबर क्यों बना है, उन सब की बात कर लेते हैं। देखिएगा, किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं। आप इंग्लिश बात कर लें, आप हिंदी की बात कर लें, संस्कृत, उर्दू, जापानीज, चाइनीज, कोरियन, किसी भी लैंग्वेज की आप बात कर लीजिए। उस लैंग्वेज की अगर आपको फ्लुएंसी बरकरार रखनी है, अगर आपको उसकी तारतम्यता बरकरार रखनी है, तो उसके लिए आपको चाहिएगा कि उसका रिपीटेशन ना होना पड़े, सेम वर्ड्स का रिपीटेशन अपना करना पड़े आपको। उसके लिए आप यूज करते हैं उस सेंटेंस के अंदर या उस लैंग्वेज के अंदर प्रोनाउंस को। यस और नो, है ना। और यही बात हमारा बेस बनी थी क्या, जब हमने डिस्कशन किया था प्रोनाउन का, कि प्रोनाउन हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल इसलिए होते हैं सो दैट कि हम लोग क्या कर सके, अपनी लैंग्वेज को आराम से, जो लिसनर के सुनने के लिए यूजफुल हो सके, उसके कर्ण प्रिय हो सके, आवाज बनने के लिए, उसको हम यूज करते हैं प्रोनाउन के आधार मान के। यस और नो। अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं कि एडजेक्टिव्स को क्यों पढ़ा गया या क्यों शामिल किया गया लैंग्वेज के अंदर और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो आंसर कहीं ना कहीं पर ये निकल के आता है कि एडजेक्टिव्स जो है वो किसी भी भाषा को खूबसूरत बना देते हैं। एडजेक्टिव्स जो होते हैं, अगर मैं स्पेशली इंग्लिश के ऊपर फोकस करूं तो एडजेक्टिव जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही खूबसूरत बना देंगे। क्या बना देंगे, खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल बना देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है सेंटेंस दिखाई देने लग जाएगा जब आप क्या यूज कर लेंगे, एडजेक्टिव्स का यूज करना शुरू कर देंगे, है ना। अभी ये कैसे काम करता है, फंक्शनिंग क्या करेंगी, वो हम सारी चीजें डेप्थ के अंदर पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक समझना जरूरी है। तो बेसिक क्या हुआ, बेसिक ये हुआ कि सर एडजेक्टिव जो होता है वो किसी भी भाषा को खूबसूरत बनाने का काम करता है, किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही एनहेंस तरीके से सामने लेके आता है, अट्रैक्टिवली आपके सामने लेके आता है। तो उसी सीक्वेंस के अंदर हम लोगों ने आज पढ़ना है किसको, एडजेक्टिव को। तो सबसे पहले आइए वही शुरू करते हैं हम लोग, कैसे, सिलसिला अपना डेफिनेशन से, है ना, परिभाषा से, कि सबसे पहले ये तो पढ़ लें कि सर ये होती क्या है, उसके बाद इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर चलेंगे, है ना। देखिएगा जरा ध्यान से कि एडजेक्टिव जो होता है वो वर्ड, एक ऐसा वर्ड होता है दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। ओके, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे चीजों को ध्यान से, क्योंकि यहीं से हमारा बेस जो है वो बनेगा पूरे के पूरे कंप्लीट टॉपिक एडजेक्टिव के लिए। देखिएगा मैंने क्या लिखा है कि एडजेक्टिव ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। मैंने कहा क्वालिफाई करता है, क्या कहा मैंने, क्वालिफाई करता है। थोड़ा इसके ऊपर ध्यान लगाइएगा, है ना। अगर आपको याद हो प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के अंदर मैंने ये नहीं कहा था कि प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है। क्या हुआ, मैंने ये नहीं कहा था कि प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है ना, यही तो कहा था मैंने आपको। मैंने ये नहीं कहा था कि प्रोनाउन जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन यहां मैं क्या कह रहा हूं कि a word that qualifies a noun or pronoun। इसका मतलब समझिएगा थोड़ा ध्यान से, इसका मतलब ये होता है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन की जगह पे नहीं आते हैं, वो नाउन का रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं, बल्कि वो नाउन के साथ लग के क्या करते हैं, उस नाउन के बारे में उसको क्वालिफाई करते हैं, उसको क्लेरिफाई करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। आ रही बात समझ में। और क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो इसका सेम मीनिंग तो ये हो गया कि सर वो नाउन को साथ साथ में क्या करेंगे, प्रोनाउन के लिए भी यही काम करेंगे। यस और नो, क्योंकि नाउन का ही जो होता है वो प्रो वर्जन कौन सा होता है, वो प्रोनाउन होता है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, प्रोनाउन बोला। यस और नो। तो नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं सेंटेंस के अंदर, एडजेक्टिव्स बोल देते हैं। ठीक है, अब फटाफट से एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, तो मैंने बोला कि ही इज ए बॉय। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगी कहानी। ही इज ए बॉय। अब यहां पे देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि नाउन के टाइम पर और प्रोनाउन के टाइम पर, कि नाउन को भी आइडेंटिफाई करने का सेम तरीका है और प्रोनाउन को भी आइडेंटिफाई करने का सेम तरीका है। और वो तरीका कौन सा है, मैं रिपीट कर देता हूं फटाफट से एक बार। उस तरीके को हम बोलते हैं व्हाट,
हु और हूं। मतलब इन तीन क्वेश्चंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन है या नहीं है या प्रोनाउन है या नहीं है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि सर ही और ये जो बॉय है ये क्या है मेरे इस सेंटेंस के अंदर आए हुए नाउन है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनसे क्वेश्चन पुटअप करोगे, है ना, ही इज अ बॉय, तो आपने अगर क्वेश्चन पुटअप किया हु इज अ बॉय, तो आपको आंसर निकल के आएगा ही इज अ बॉय, है ना। ये सारी बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर मैं बोलूंगा कि whom is he, है ना, whom is he, वो कौन है ना, तो he is a boy, तो यहाँ पर आंसर किसका निकल के आएगा, बॉय का आंसर निकल के आएगा। इसका मतलब ये दोनों तो क्या हो गए, हमारे पास में नाउन हो गए, है ना। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा और इसको स्पेसिफाई करूँ तो ये क्या हो गया, मेरा प्रोनाउन हो गया, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन हम तो क्या पढ़ना है, हमारे को तो पढ़ना है एडजेक्टिव, यस और नो। तो अगर मैं क्या करता हूँ, मुझे एडजेक्टिव को यूज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है उस नाउन या पर्टिकुलर प्रोनाउन के बारे में उसको क्वालिफाई करके देना पड़ेगा। तो वो जो क्वालिफाई करने के लिए मेरे को वर्ड काम में लेना है, उसी वर्ड को मैं क्या बोलूंगा, एडजेक्टिव बोलूंगा। तो देखना जरा ध्यान से, ये जो नाउन है आपके पास बॉय आया हुआ है, इस बॉय के पहले अगर मैं क्या लगा देता हूं, स्मार्ट लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, स्मार्ट लगा देता हूं, तो ये जो मेरा स्मार्ट वर्ड निकल के आया है, अब इसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में किस नाम से जानेंगे, एडजेक्टिव नाम से जानेंगे। बताओ बात समझ में आ गई क्या, है ना। अभी मैं और बताऊंगा कि स्मार्ट हम लोगों ने यहां क्यों लगाया, या अगर मैं अच्छे से बोलूं एडजेक्टिव हम लोगों ने यहीं क्यों रखा, यहां क्यों नहीं रखा, है ना। देखिएगा, स्मार्ट क्या बना मेरे पास में, एडजेक्टिव बना, क्या बना, एडजेक्टिव बना। तो सेंटेंस क्या बना मेरा पूरा, ही इज ए स्मार्ट बॉय, ही इज ए स्मार्ट बॉय, वो एक स्मार्ट लड़का है। अब ये जो बॉय है, इस बॉय को जो है खास बात कौन बता रहा है इसकी, आगे इसको कौन बता रहा है, आगे इसको एडजेक्टिव बता रहा है, स्मार्ट कौन बता रहा है, स्मार्ट वर्ड बता रहा है। इसी वजह से इसको हमने क्या बोल दिया, एडजेक्टिव बोल दिया। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या, बताओ, है ना। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ा, और डेफिनेशन पढ़ के हमने इसका एक एग्जांपल सोल्व किया है, क्या कि सर ऑल द वर्ड मीनिंग्स दैट आर क्वालिफाई ए नाउन और अ प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव, कि वो सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो क्वालिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन को, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव बोल देते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताना शुरू करूं कि जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के तरीके होते हैं एडजेक्टिव के, है ना, समझिएगा, उसको हम दो तरीकों से डिफाइन करते हैं, है ना। उसको हम कितने तरीकों से डिफाइन करते हैं, दो तरीकों से डिफाइन करते हैं। पहला जो मैनर होता है उसको तो हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। पहले तरीके को तो हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। दूसरा जो तरीका हमारे पास में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव, क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, है ना। बड़े ध्यान से समझते हुए चलेंगे धीरे धीरे। मैंने आपको बताया था एग्जांपल के अंदर कि हम लोगों ने स्मार्ट जो है वो बॉय के पहले क्यों यूज किया, उसका रीजन जो है वो यहाँ पे हमारे को मिलेगा इसकी फंक्शनिंग के अंदर, कि किसी भी एडजेक्टिव को हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। किसी भी एडजेक्टिव को जो है हम लोग दो तरीकों से यूज कर सकते हैं, या तो वो आप यूज कर सकते हो उसको एज ए एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, या उस एक आप एडजेक्टिव को यूज कर सकते हो एज ए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे, देखो एडजेक्टिव तो हम लोगों ने समझ लिया, एडजेक्टिव तो क्या होता है कि सर मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, क्लैरिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। अब बात करते हैं एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव की। देखो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव जो है बहुत सेम सी चीजें हैं। अगर आपने बचपन में ध्यान से एक टॉपिक पढ़ा हो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का, किसका, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का, तो वहीं से ये टॉपिक निकलता है एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव, ठीक है। अभी इसको थोड़ा आगे से और अच्छे से देखेंगे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो आपके नाउन, कोई भी जो नाउन होती है या कोई भी जो आपका प्रोनाउन होता है, बात एक ही है, ठीक है ना, उस नाउन के या प्रोनाउन के पहले आता है। एट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव होता है, एट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव होता है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, ठीक है। दूसरा जो आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है, जो आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है वो किसी भी सेंटेंस में आए हुए वर्ब और वर्ब के बाद में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, उस जगह पे आता है। क्या होता है, उस जगह पे आपका क्या आता है, आपका एडजेक्टिव आता है ना। समझिएगा, इसको समझाने की कोशिश करूंगा अभी तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो एग्जांपल लेना शुरू करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला शिखा इज टॉल, ठीक है, और मैं यहां पर बोलता हूं कि राजेश इज ए नाइस मैन, ठीक है। ये मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं आपके लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उनको देख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि एट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। फिर हमने देखा प्रेडिकेटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसका प्लेसमेंट ले लेते हैं, ओके। अब हम इनको चीजों को थोड़ा डेप्थ में समझना शुरू कर रहे हैं। क्या एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आएगा कि सर राजेश जो है मेरा इस सेंटेंस का क्या है, नाउन है ना। और यहाँ पर ये जो है मेरा मैन, ये भी क्या है, मेरे पास नाउन है। इस नाउन की जो
क्वालिटी बता रहा है इस नाउन को जो एनहेंस कर रहा है। राजेश इज ए नाइस मैन, मतलब कैसा व्यक्ति है राजेश? नाइस मैन है। इसका मतलब ये जो नाइस है वो क्या है मेरे पास में? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद में शिखा इज टॉल, है ना। अब यहाँ देखिएगा शिखा कैसी है? टॉल है, लंबी है। यहाँ अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ तो ये तो क्या है मेरे पास में? मेरा नाउन है जो कि किस प्लेसमेंट पे आया हुआ है? सब्जेक्टिव प्लेसमेंट पे आया हुआ है ना, सेंटेंस के अंदर। ये इज क्या है मेरे पास? वर्ब है। और वर्ब के बाद जो अपने पास बचता है वो कौन सा प्लेस बचता है? ऑब्जेक्टिव प्लेस बचता है। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव प्लेस पे क्या आया मेरे पास में? एडजेक्टिव आया। यस और नो? ये एडजेक्टिव कैसे हुआ? बहुत सिंपल सी बात है, शिखा के लिए तो बता रहा ना ये टॉल। यस और नो? तो याद रखना ये टॉल क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। तो दो सिचुएशन आपके सामने है, थोड़ा ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। दो सिचुएशन हमारे सामने है जहां पे एक तरफ तो हम नाउन के पहले यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव को, और वहीं पर एक तरफ हम क्या कर रहे हैं? वर्ब के बाद में यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव को। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक बात मैं आपको बताता हूं चलते चलते कि एडजेक्टिव को अगर हमें फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। एडजेक्टिव को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग जो है फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे किसको? व्हाट काइंड ऑफ को। किसको यूज करेंगे? व्हाट काइंड ऑफ को। इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को यूज करते हैं सेंटेंस में व्हाट काइंड ऑफ, तो इससे हमारा क्या निकल के आता है? क्या पता लगता है? इससे हमारे को एडजेक्टिव का मालूम चलता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान से, हम क्या पढ़ रहे हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? अब मैं थोड़ा सा चीज़ों को समझाना शुरू करूं आपको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ आपको सिचुएशंस नजर आएंगी कि अगर आपका नाउन या प्रोनाउन, बात एक ही है, अगर तो वो आपका नाउन या प्रोनाउन कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो उसके पहले क्या आएगा? कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा। बिल्कुल ठीक बात है ना। अगर एडजेक्टिव आएगा तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या? ए का या एन का। ये क्या है हमारे पास में? आर्टिकल्स है ना। ये हमारे पास सिचुएशंस बनती है। क्या बनती है हमारे पास में? सिचुएशन बनती है। मैंने आपको पहले ही बता दी है, बिना किसी रीजन के या बिना किसी आपको एग्जांपल में फंसाए बिना, सो दैट आपको समझ में रहे कि हाँ ये हमारे पास में सिचुएशंस है। ठीक है, दूसरा, हमारे पास में अगर नाउन है या प्रोनाउन है, बात एक ही है, लेकिन अगर वो नाउन या प्रोनाउन कैसा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन का है। कैसा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन का है। और अगर आपने उसके पहले कौन सा एडजेक्टिव यूज कर लिया, तो देखो नाउन के पहले तो हम कौन सा एडजेक्टिव यूज करते हैं? तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। उस केस में आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक सिचुएशन हमारे पास और बनती है क्या? कि अगर सेंटेंस में हमारे को क्या मिला हुआ है? नाउन या प्रोनाउन मिला हुआ है जो कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आपने उसके पहले एक एडजेक्टिव का यूज किया हुआ है ना, तो आप किसका यूज नहीं कर सकते हैं? आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये तीन सिचुएशन आपको एट्रीब्यूटिव किसमें? एडजेक्टिव में याद रखनी है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए इतनी बात समझ में आ गई क्या? बताओ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर ये जो ए वर्ड मीनिंग आया है, क्या ये सही प्लेस हुआ है क्या? जस्ट अ सेकेंड, चलिए देखिएगा, हम लोगों ने इन तीन सिचुएशन को देखा है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के लिए। ठीक है ना। हम प्रेडिकेटिव के ऊपर बाद में चलेंगे, पहले एग्जांपल समझा दिया, फिर इसकी और थोड़ी सी डेप्थ के अंदर डिस्कशन करेंगे, है ना। देखो, अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन पहले आ जाए, कब? है ना, जब या तो वो बन जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या बन जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, या बन जाता है अनकाउंटेबल नाउन। तीन सिचुएशन हमारे पास बनती है, और ये हमने चीजें पढ़ी हुई है नाउन के अंदर, है ना। नाउन की जब हम लोग कैटेगराइजेशन की बात कर रहे थे उस टाइम पर हमने पढ़ा था कि नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है, पढ़ा था। उसी बेसिस को हम आधार मानते हुए चल रहे हैं कि अगर आपका नाउन कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आपको एडजेक्टिव यूज करना है। ठीक है, चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, आपको एडजेक्टिव तो यूज करना ही है ना, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है? आपके ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं किसको? नाउन और प्रोनाउन को। लेकिन यहां पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, कि आर्टिकल किन किन के साथ में आएगा। अगर ये बात उसी को समझ में आएगी जिसने पहले वाले वीडियो अच्छे से देख रखे हैं, है ना। लेकिन फिर भी देखो, मैं आपको बता देता हूं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे एज पर द सिचुएशन रिक्वायर्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि ये जो मेन वर्ड है हमारे पास में, या मैं ऐसे कहूं कि ये जो मेन नाउन है, ये इसकी कंसेप्ट क्या है? बताओ, ये क्या आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, या अनकाउंटेबल नाउन है? तो आप कहोगे सर ये जो मेन नाउन है हमारे पास में है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसी वजह से आपने इसके पहले एडजेक्टिव का यूज किया। एडजेक्टिव का यूज किया, एडजेक्टिव के पहले आप क्या कर सकते हो? ए और एन का यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया? ए लगाया, जो कि क्या है? पूरी तरीके से सही है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, आप मुझे बताना। मैंने बोला राजेश हैज़ ए वीक हेल्थ। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर ये आपका सेंटेंस पूरा ठीक है क्या? जल्दी से फटाफट बताओ मेरे को, एग्जांपल नंबर सेकंड के अंदर।
तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर ये जो हेल्थ है ये क्या है मेरे पास में, ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है। हेल्थ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इस हेल्थ के पहले आपने वर्ड यूज किया वीक का, और वीक क्या है मेरे पास में, एडजेक्टिव है। अगर और स्पेसिफाई जाना चाहते हो तो एडजेक्टिव भी कौन सा है आपके पास में, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना। लेकिन इसके पहले जो आपने ए का यूज किया है ये गलत यूज कर लिया, ए का यूज नहीं होगा। क्यों, हमने ऊपर अभी भी पढ़ा है कि अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उनके पहले आप एडजेक्टिव का तो यूज कर रहे हो, लेकिन उनके साथ में किसी भी आर्टिकल का आप यूज नहीं कर सकते हो। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। देखो पहले बेसिक समझ लो, फिर एग्जांपल हम भर भर के करेंगे आराम से प्रैक्टिस सेट्स के अंदर, ठीक है ना। मैं यहाँ पर भी आपको एग्जांपल और करवा दूंगा, डोंट वरी। पहले इतनी बताओ, इतनी बात समझ में आ गई क्या। और यहाँ पर क्या आएगा बताओ, नाउन और प्रोनाउन के पहले जस्ट वर्ड जो आता है, जिसको क्वालिफाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। बताओ ये वाला हिस्सा समझ में आ गया क्या, चेक करो फटाफट से। एडजेक्टिव की हमने डेफिनेशन पढ़ी, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्वेश्चन पूछेंगे सेंटेंस के अंदर तो आंसर निकल के आएगा एडजेक्टिव का, व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है। आगे देखो दो प्रकार की फंक्शनिंग होती है एडजेक्टिव की, एक तो होती है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, एक होते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं और क्या करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। कैसे किया, तो यहां देखो राजेश इज अ नाइस मैन, यहां पर ये जो मैन है ये नाउन है अपने पास में, सेंटेंस में आया हुआ, यस और नो। इस मैन के पहले क्या आया है, एडजेक्टिव आया है नाइस, और इसको क्या किया, क्वालिफाई किया। तो नाइस क्या बन गया मेरे पास में, एडजेक्टिव बन गया। और एडजेक्टिव भी कौन सा बन गया, तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बना। क्यों, क्योंकि हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा है इसकी फंक्शनिंग के अंदर कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाला जो वर्ड मीनिंग होता है वही क्या होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, यस और नो। अगर वो क्या कर रहा हो, उसको क्वालिफाई कर रहा हो, राइट, यस और नो। फिर हमने थोड़ी सी इसकी सिचुएशन देखना शुरू किया कि अगर हम लोग भाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। देखो नॉर्मल के लिए तो इतना काफी है, नॉर्मल जो पर्सन हैं जो स्कूलिंग कर रहे हैं उनके लिए तो इतना काफी है, लेकिन जो एकेडमिक की तैयारी करने के बाद में लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 3 सिचुएशंस बनती हैं यहाँ पे। आगे थोड़ा डीप से अच्छे से पढ़ाई करोगे उसके लिए कि अगर हमारे पास में नाउन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, इन 3 सिचुएशन के बेसिस पे हमें ये 3 सिचुएशंस बनानी है। क्या कि अगर नाउन कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। अगर नाउन कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम यूज कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल का नहीं, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर हम लोगों के पास में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में हमने क्या किया, क्लास एग्जांपल यूज किया कि राजेश हैज ए वीक हेल्थ। अब देखो यहाँ पर हेल्थ कौन सी है बेटा, नाउन कौन सी है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हमने ये नियम पढ़ा है ना, सिचुएशन पढ़ी कि नहीं पढ़ी है कि अनकाउंटेबल नाउन का तो नंबर फिक्स ही नहीं होता है। तो नंबर फिक्स अगर नहीं होता है तो हम उसको फिक्स नहीं कर सकते हैं ना आर्टिकल की हेल्प से, तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। और ये जो वीक आया है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव भी कौन सा है, तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या, चेक करो फटाफट से। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझ में आ गया। अब आ जाओ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स के ऊपर फटाफट से। देखो प्रेडिकेट क्या होता है, आप लोगों को सबको अच्छे से मालूम है कि सर सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को अगर मैं छोड़ दूं, देखो समझो ध्यान से, प्रेडिकेट बचपन की बातें हैं वही बेस बनेगी। प्रेडिकेट हमने क्या पढ़ा था कि सर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, उसकी वर्ब होती है, उसका ऑब्जेक्ट होता है ना, होते कि नहीं होते। तो अगर आप सब्जेक्ट को छोड़ देते हो, सब्जेक्ट को छोड़ देते हो, तो रेस्ट ऑफ द जो सेंटेंस बचता है, रेस्ट ऑफ जो सेंटेंस आपका बचता है, बचा हुआ जो सेंटेंस बनता है वो क्या बनता है, आपका प्रेडिकेट बनता है। यही तो हमने पढ़ा था, और वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स का। कैसे कि आपने जो सब्जेक्ट यूज किया है सेंटेंस के अंदर, जो कर्ता आपने यूज किया है, इस सब्जेक्ट को अगर आप छोड़ देते हो, इस सब्जेक्ट को अगर आप क्या कर देते हो, छोड़ देते हो, तो बचा हुआ जो आपका सेंटेंस है, जो बचा हुआ आपका सेंटेंस है ना, इसी को हमने क्या बोला, प्रेडिकेट बोला। तो अगर आप इस जगह पे कहीं पर भी, इस जगह पे आप कहीं पर भी अगर क्या करते हो, एडजेक्टिव का यूज कर लेते हो, तो इसी को आप क्या बोलोगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलोगे। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। और याद रखना इन दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। लेकिन याद रखना, स्पेशली मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं एक छोटी सी बात, कि ये जो वर्ब आती है, स्पेशली जब हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो वो कौन सी वर्ब आती है, तो उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मैं समझा दूंगा लिंकिंग वर्ब क्या होती है। लिंकिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन काम करती है एज ए मैन वर्ब का भी। किसका काम करती है, एज ए मैन वर्ब का काम करती है। और लिंकिंग वर्ब एक ही होती है एक टाइम के ऊपर, एक सेंटेंस में एक ही लिंकिंग वर्ब हो सकती है, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस के ऊपर कोशिश करो, देखो देखने की, शिखा इज टॉल, शिखा इज टॉल, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ, ये सब्जेक्ट है, मैंने आपको समझाया था उस टाइम पर जब मैं इसको एग्जांपल करवा रहा था, तो है ना। और ये क्या है, मेरा एडजेक्टिव है। ये जो इज है मेरे पास में, नॉर्मली ये टेक्निकल एस्पेक्ट की अगर बात करूं तो ये हेल्पिंग वर्ब बनती है,
ये क्या बनती है, हेल्पिंग वर्ब बनती है ना, प्राइमरी वर्ब बनती है मेरी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बनती है मेरी। लेकिन यहाँ पर ये क्या बन रही है, एज ए मैन वर्ब भी काम कर रही है। क्या कर रही है, एज ए मैन वर्ब भी काम कर रही है। लेकिन हमें को इसका भी अभी मतलब नहीं है, हमारा मतलब किससे है, हमारा मतलब है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव समझने से। तो बताओ शिखा तो क्या है मेरे पास में, सब्जेक्ट है। शिखा तो क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको तो मैं यूज लूंगा नहीं लूंगा ना, क्योंकि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में किसका यूज होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के अंदर तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का यूज होता है। और बचा हुआ सेंटेंस क्या है मेरे पास में, बचा हुआ सेंटेंस तो मेरे पास में इज और टोल है। देखो चेक करो आराम से, है कि नहीं है। तो अब देखो यहां पर आपने यूज किया टोल एडजेक्टिव का। अब एक बात बताओ, आपने अभी अभी पढ़ा मेरे साथ में मिलके कि सर एडजेक्टिव वो होते हैं, जो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। बिल्कुल ठीक बात है। यहां आपने पढ़ा नाउन और प्रोनाउन के पहले आके क्वालिफाई करते हैं इस तरीके से, ठीक है। आपने कहा सर नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देगा तो वो वर्ड मीनिंग क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। यहां पर तो आगे कहीं पर नाउन है ही नहीं, यहां पर तो आगे कहीं पर नाउन है ही नहीं, तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, चेक करो फटाफट से एक बार। आपने कहा कि सर ये अगर एडजेक्टिव है, आपका सवाल हो सकता है ना कि अगर ये एक एडजेक्टिव है तो ये तो इसको क्वालिफाई करने के लिए तो क्या चाहिए भाई, वर्ब तो चाहिए, सॉरी नाउन तो चाहिए ना, या प्रोनाउन चाहिए आपको, यस और नो भाई, उसी को तो क्वालिफाई करोगे आप, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बोलता है, या एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या बोलता है कि क्वालिफाई करना चाहिए नाउन और प्रोनाउन को। लेकिन यहां पर तो ना नाउन है और ना ही क्या है, प्रोनाउन है। आप चाहो तो यहां पर लिख भी सकते हो कि सर ना तो यहां पर नाउन है और ना ही यहां पे क्या है, प्रोनाउन है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये जो वर्ड है ना, जो हमने क्या बनाया है, एडजेक्टिव बनाया है, ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इस सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। इस सब्जेक्ट को ही क्या कर रहा है, वो क्वालिफाई कर रहा है। आप कहोगे सर इस सब्जेक्ट क्वालिफाई कैसे कर सकता है, तो देखो जरा मैंने क्या यूज किया है, लिंकिंग वर्ब यूज किया है। वर्ड क्या यूज किया है, लिंकिंग वर्ब। इसका मतलब लिंक करने वाली जो वर्ब होती है। इसका मतलब अगर मैं इस टोल वर्ड की बात कर रहा हूं तो सीधी सी बात है, ये टोल वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, लिंक किससे हुआ है, लिंकिंग वर्ब से ऐड हुआ है ना। और लिंकिंग वर्ब किससे ऐड हो रखी है, सब्जेक्ट से। मतलब इस लिंकिंग वर्ब ने इन दोनों को जोड़ रखा है, इस सब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को। हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं है, एडजेक्टिव है, तो इस सब्जेक्ट को और इस एडजेक्टिव को इसने जोड़ रखा है, किसने, लिंकिंग वर्ब ने। और लिंकिंग वर्ब ने अगर इसको ऐड कर रखा तो इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा और इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, यस और नो। ये तो बात है कि भाई सर इस शिखा का प्रभाव पड़ेगा या शिखा का इफेक्ट पड़ेगा टोल के ऊपर और टोल का इफेक्ट पड़ेगा शिखा के ऊपर, राइट। तो इसी वजह से क्या हुआ, ये जो टोल वर्ड है, ये जो एडजेक्टिव है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, शिखा को क्वालिफाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब क्या करती है, जोड़ने का ही तो काम करती है, लिंक करने का काम करती है, यस और नो। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेने की कोशिश करूं, आई एम, चलो ये ले लेते हैं, आई एम गुड। चलो मैंने ये लिया, आई एम ए गुड। अब एक बात तो मुझे आप सबसे पहले ये बताओ कि क्या यहाँ पर ये जो ए आर्टिकल आया हुआ है, क्या ये सही रूप में आया हुआ है क्या। तो इसके लिए भी एक सिचुएशन बनती है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से हमने पढ़ा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को कि यहाँ पर 3 सिचुएशंस लेती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक सिचुएशन होती है। क्या होती है वो सिचुएशन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में, कौन सी एडजेक्टिव के अंदर, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के अंदर जो होता है ना, आपका जो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, उसके आगे नाउन या प्रोनाउन तो आता नहीं आता ना। यही तो बात हमने अभी तक की है, डिस्कशन है ना। देखो उसके आगे प्रोनाउन नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा, है ना, एडजेक्टिव के अंदर। लेकिन हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आता है कि नहीं आता है ना। तो याद रखना यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का आप यूज नहीं करोगे। इस वजह से ये क्या है मेरे पास में, रॉन्ग है। और अगर ये रॉन्ग है तो एक बार मैं इसको हटा देता हूं और अब मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को और अच्छे तरीके से। तो देखो जरा ध्यान से, मैंने बोला आई एम गुड, ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो ये एम क्या बना मेरे पास में, लिंकिंग वर्ब बना कि नहीं बना, बताओ फटाफट से। एम क्या है, लिंकिंग वर्ब है, जोड़ने का काम कर रहा है, आई को गुड के साथ में, गुड को आई के साथ में। तो ये जो गुड वर्ड मेरा जो क्या बना हुआ है, एडजेक्टिव बना हुआ है ना, ये गुड एडजेक्टिव किसकी बात बता रहा है, आई की बात बता रहा है। किसकी बात बता रहा है, आई की बात बता रहा है। तो बताओ ये आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव समझ में आ गया क्या आपको। इस तरीके से हमने एडजेक्टिव की फंक्शनिंग को समझा। सबसे पहले कि सर एडजेक्टिव की डेफिनेशन तो होती है अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस बाय आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ। ओके, हम व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारे को आंसर निकलेगा, जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा एडजेक्टिव बनेगा। फिर हमने इसकी क्या की है, 2 फंक्शनिंग करना शुरू किया है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है इतनी बातें। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या है, नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होगा आपका एडजेक्टिव वर्ड, और उसके लिए आपको 3 सिचुएशंस याद रखनी है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनेगा तब तो आप यूज कर सकते हो आर्टिकल का, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज योर आर्टिकल देयर। ओके, आगे नेक्स्ट, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो भी यूज नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन है तो भी यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के अंदर हमने क्या किया, हमने एक चीज पढ़ी, लिंकिंग वर्ब। क्या पढ़ी, लिंकिंग वर्ब, है ना, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम कौन करता है, लिंकिंग वर्ब करता है। उस केस के अंदर प्रेडिक्ट मतलब जो आपका प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट वाले आपके पार्ट के अंदर क्या होती है, एडजेक्टिव शामिल होती है। और एडजेक्टिव उस पार्ट में क्योंकि प्रेडिकेट में शामिल हुई है, इस वजह से उसका इफेक्ट जो है आपका
आपका बैक आता है, बैक माने कि रिवर्स आता है, देखो रिवर्स आ रहा है यहाँ पर जो है ना, इसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है, रिवर्स के वाले नाउन और प्रोनाउन के ऊपर पड़ रहा है। तो बताओ ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स समझ में आ गए क्या? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं आपको टॉपिक के अंदर थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, आगे हम कुछ चीजें और सीखेंगे। ओके, देखिएगा। एग्जाम्पल हम लोग अभी करेंगे और आगे प्रैक्टिस सेट के अंदर भी करेंगे, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट द एग्जाम्पल्स, ओके ना? आइए देखिए, अब हमने दो चीजें देख ली, इसकी दो फंक्शन देख ली, डेफिनेशन देख ली। अब हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव का ऑर्डर सेट करेंगे। क्या करेंगे, एडजेक्टिव का ऑर्डर सेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ऑर्डर क्या होता है, कई बार क्या होता है सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा बार भी जो होता है ना एडजेक्टिव यूज हो जाता है। कई बार किसी भी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स का यूज हो जाता है, तो आपके जो अपर जो आपका लेवल है, जो आपका स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम्स के जो लेवल है, वहां पर इनसे कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए बताना यहाँ पर जरूरी है। अगर आप नॉर्मल बेसिक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहे हो तो आपको इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। ऑर्डर आपका जो है एडजेक्टिव का, वो आपको उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी देखने की दृष्टि से या समझने की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो यहाँ पर मैं स्टेप को समझा देता हूँ, ठीक है? देखो, एक एग्जाम्पल से समझना शुरू करते हैं। मैंने बोला आई हैव टू ब्रिटिश फ्रेंड्स, ठीक है? आई हैव 2 ब्रिटिश फ्रेंड्स। अब अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं कोशिश करूंगा एडजेक्टिव ढूंढने की सेंटेंस में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन पुट अप करने का, व्हाट काइंड ऑफ, है ना, किस प्रकार के दोस्त। तो आई हैव 2 ब्रिटिश फ्रेंड, 2 ब्रिटिश फ्रेंड्स, ये जो दो आया है मेरे पास में 2, और जो ब्रिटिश आया है यही क्या है मेरे पास में, एडजेक्टिव है कि नहीं है? और ये जो फ्रेंड है ये तो क्या है मेरे पास में, नाउन है ना? फ्रेंड्स क्या है, नाउन है, और नाउन भी कैसी है, तो आप कहोगे सर प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कैसी प्लूरल काउंटेबल नाउन है? तो आपने कहा सर फ्रेंड्स है प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसी वजह से, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है, यहाँ पर आपने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। आपको बात समझ में आ गई? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वाली जो मैंने आपको समझाई थी थोड़ी देर पहले, है ना? तो वहां से इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिविजन भी कर सकते हैं, ठीक है? आइए, हमारा मकसद क्या है समझना, हमारा मकसद ये रहेगा कि सर एडजेक्टिव का ऑर्डर कैसे सेट करेंगे, ठीक है? आइए देखिएगा, आई हैव 2 ब्रिटिश फ्रेंड। अब यहां पर ये जो एडजेक्टिव आए हैं, ये एडजेक्टिव नंबर 1 है और ये एडजेक्टिव नंबर क्या है, 2 है ना? अब ये दो एक सीक्वेंस में लगे हुए ऑर्डर है ना, सीक्वेंस में लगे हुए एडजेक्टिव्स हमारे पास में है। तो अगर तो ऐसा होता कि आई हैव ब्रिटिश 2 फ्रेंड्स, तो गलत हो जाता मेरे पास में सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस सही कैसा है कि आई हैव 2 ब्रिटिश फ्रेंड्स, ये सही सेंटेंस है। मैं इसको सही क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे काम करता है आपका लॉजिक, एडजेक्टिव ऑर्डर। क्या काम करता है, एडजेक्टिवल ऑर्डर काम करता है। अब ये एडजेक्टिव का ऑर्डर क्या है, इसी को समझने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक छोटी सी ट्रिक है, यूट्यूब पर बहुत फेमस है, तो वही ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। उस ट्रिक का नाम होता है नो सास कॉम्प, ठीक है? ये क्या होती है, एक ट्रिक होती है। अगर आप क्या करना चाहते हो, एडजेक्टिव का ऑर्डर सेट करना चाहते हो सेंटेंस के अंदर, और अगर अपने आप सेंटेंस को आप ठीक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा किसको, इस एक छोटी सी ट्रिक को, जिसका मतलब होता है नो सास कॉम्प। नो सास कॉम्प का मतलब क्या होता है कि कोई भी सास जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, है ना? तो देखो नो सास कॉम्प, ओके? अब देखो नो से क्या बना, तो सबसे पहले याद रखना है आपको नंबर। अगर आपको पास में सेंटेंस के अंदर क्या नजर आ रहा है, एडजेक्टिवियल नंबर नजर आ रहा है, तो आप नंबर को सबसे पहले यूज करोगे, ठीक है? उसके बाद में ओ के बाद में आता है, ओ के लिए आपके पास आता है ओपिनियन। क्या आता है, ओपिनियन आता है, ठीक है? एस के बाद में आपके पास आता है, एस के लिए साइज। क्या आता है, साइज। ए के लिए आता है आपके पास में एज, ओके? एस के लिए आपके पास में आता है शेप, ओके? सी के लिए आप यूज करोगे किसको, कलर को यूज करोगे, ठीक है? ओ के लिए आप यूज करोगे किसको, ओरिजिन को। किसको यूज करोगे, ओरिजिन को यूज करोगे। एम के लिए आप यूज करोगे किसको, मटेरियल को। किसको यूज करोगे, मटेरियल को। और पी के लिए आप यूज करोगे क्या, पर्पस। क्या यूज करोगे, पर्पस। देखो जरा ध्यान से चेक करो, हम क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव का ऑर्डर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव का ऑर्डर पढ़ रहे हैं। अगर सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा एडजेक्टिव्स आए हुए हैं, तो उनको ट्रैक करने की सबसे अच्छी एक जो विधि हमारे पास में है, उसको सही से पहचानने की हमारे पास जो विधि है, उसको हम क्या बोलते हैं, नो सास कॉम्प, नो सेस कॉम्प या नो सास कॉम्प। बात एक, डोंट वरी। तो देखो, नो से एन से बना नंबर, ओ से ओपिनियन, एस से साइज, ए से एज, एस से शेप, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल एंड पी से पर्पज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? अब नंबर जैसे क्या हो सकता है, तो नंबर हमारे पास में 1 हो सकता है, ठीक है ना? 2 हो सकता है, ठीक है? ये आपके पास में फर्स्ट कार्डिनल आ सकता है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, फर्स्ट 2 ऐसे आ सकता है, ठीक है? आ गई बात समझ में? इस तरीके से 2 की जगह आप सेकंड कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है,
कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर भी होते हैं ना हमारे पास में, तो वही है, आगे हम पढ़ेंगे जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे ना बहुत सारे। तो फर्स्ट, सेकंड, ऐसे। तो ये क्या होते हैं नंबर्स। अगर एडजेक्टिव में आपका नंबर सबसे पहले आ रहा है तो आप सबसे पहले उसी को यूज करोगे, ठीक है ना। आगे आइए, ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब क्या होता है, आपका दृष्टिकोण कैसा है उस एडजेक्टिव के अंदर अगर यूज हुआ है, जैसे कि गुड है, ठीक है, बैड है, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, टेस्टी है, ठीक है, जो भी आपका ओपिनियन है उसके बारे में वो आएंगे आपके पास, ठीक है ना। नंबर सेकंड पे साइज के अंदर, तो साइज आपके पास में होती है ना, बिग हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, उसके बाद में राउंड हो गया, उसके बाद में सर्किल हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके पास में क्या आते हैं, साइज आ जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं एज की, तो एज में क्या शामिल हो सकता है, एज में आपका हो सकता है न्यू, ठीक है, एज में आ सकता है आपके पास में मॉडर्न, ठीक है ना, एज के अंदर आपके पास में आ सकता है एंशिएंट। तो ये क्या होते हैं आपके पास में कुछ एज को क्वालिफाई या एज को आपको इंडिकेट करने वाले वर्ड मीनिंग्स होते हैं जो आपको एडजेक्टिव के रूप में नजर आ सकते हैं, ठीक है ना। आपको इनकी रैंकिंग को ध्यान रखना है, क्या याद रखनी है, रैंकिंग ध्यान रखनी है। रैंकिंग याद रखोगे इस प्रकार से, नो, सास, कॉम, ठीक है। आगे आओ, शेप। अच्छा, शेप के अंदर मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ये रही शेप, ये शेप आपकी यहाँ पे है ना, यहाँ पे राउंड है, शेप कैसी होती है ना, राउंड है आपका, ट्रायंगल है आपका, तो वो शेप आपकी यहाँ पे आ जाएगा। देखो शेप कैसा बन सकता है, तो आपका राउंड शेप बन सकता है, ठीक है, राउंड हो गया आपके पास में सर्किल हो गया, ठीक है, ये आपकी क्या है, सारी की सारी शेप बन जाएगी। उसके बाद में कलर, तो कलर तो आपको मालूम ही सारा का सारा है ना, जैसे कि रेड हो गया, ठीक है, पिंक हो गया, ऐसे बहुत सारे आपके पास में क्या हो गए, कलर्स आ सकते हैं, है ना। ओरिजिन की अगर मैं बात करूँ, तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे वो बना हुआ है, जो भी आप नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहे हो वो कहाँ से बना हुआ है ना, आप उस ओरिजिन की बात कर रहे हो। तो ओरिजिन में आपका हो सकता है कुछ भी ओरिजिन, जैसे मान लो अमेरिकन हो गया, ठीक है, अमेरिकन हो गया। उसके बाद में मान लो आपका इंडियन हो गया, ठीक है, चाइनीज़ हो गया, ठीक है, इस प्रकार से आपका ओरिजिन, ठीक है। अगर मैं बात करूं मटेरियल की, तो मटेरियल में क्या होता है, आपका वुड आ गया, पढ़ा ना हमने मटेरियल नाउन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा मटेरियल नाउन, तो वुड हो गया अपने पास में, गोल्ड हो गया अपने पास में, या क्या आ गया, सिल्वर आ गया। तो इस प्रकार से जो भी हमारे पास मटेरियल होता है वो भी हमारे पास रैंकिंग के रूप में यहाँ पे शामिल होता है, इस प्रकार से। और लास्ट में पर्पज, आप जो भी नाउन और प्रोनाउन का यूज कर रहे हो सेंटेंस में, जो भी नाउन या प्रोनाउन का आप यूज कर रहे हो, उस सेंटेंस के अंदर आने वाली उस नाउन और प्रोनाउन का पर्पज क्या है, अगर वो एडजेक्टिव शामिल कर रहा है तो वो सबसे लास्ट में शामिल होगा, ठीक है ना। तो पर्पज आप यहाँ पे शामिल कर सकते हो, ठीक है ना। पर्पज तो कोई भी हो सकता है आपका, पर्पज तो आपको कुछ भी हो सकता है, वो हम सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा पढ़ने के लिए, है ना, कि क्या हम पर्पस का यूज करेंगे। तो ये आपके पास में होता है एडजेक्टिव का ऑर्डर। बताओ बात समझ में आ गई क्या? देखो चेक करो एक बार, फिर हम इसके तहत कुछ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव का ऑर्डर सेट कर रहे हैं। एडजेक्टिव का ऑर्डर कैसे सेट होगा? नो, सास, फॉर्म के तहत क्या होगा, इसका ऑर्डर सेट होगा। एन का मतलब नंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद ओपिनियन आएगा अगर है तो, अगर देखो है तो आएगा, अगर नवाज अदरवाइज क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, ठीक है ना। अभी एग्जांपल देके समझा दूंगा। नंबर, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पज। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल रखूंगा और उसी के तहत हम लोग समझेंगे, बाकी सारे एग्जांपल हम करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट्स के अंदर, ठीक है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं बोल रहा हूं इट इज ए ब्लैक, इट इज ए ब्लैक, ओके, इट इज ए ब्लैक बिग, इट इज ए ब्लैक बिग, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इट इज ए ब्लैक बिग कोरियन, उसके बाद में 2 कॉफ़ी कप। देखो ये मेरे पास सेंटेंस है, थोड़ा ध्यान से समझो। इट इज़ ए ब्लैक बिग कोरियन 2 कॉफ़ी कप, इट इज़ ए ब्लैक बिग कोरियन 2 कॉफ़ी कप। ये मेरे पास एक सेंटेंस है और आपको कहा है कि इस सेंटेंस को ये करके बताओ कि ये सही है कि गलत है। तो आपका सबसे पहले फोकस कहाँ जाएगा? आपका सबसे पहला फोकस चला जाएगा आने वाले एडजेक्टिव्स के ऊपर। यस और नो, कि जो एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं क्या वो सही तरीके से यूज हुए कि नहीं हुए हैं, है ना। और दूसरी बात, वो एडजेक्टिव किसके लिए यूज हुए, वही भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझो। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि ये जो एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं, जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, ये एडजेक्टिव किसके लिए यूज हुए हैं? तो आप कहोगे सर एडजेक्टिव तो यूज होता है किसके लिए, नाउन और प्रोनाउन के लिए। और इस सेंटेंस के अंदर मेरे पास जो नाउन और प्रोनाउन आया है वो कौन सा है? कप है। बताओ हाँ या ना। और ये जो कप है इसकी विशेषता क्या है कि सर यहाँ पर ये सेंटेंस में क्या बन के आया है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन के आया है ना। हाँ या ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन के आया है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ आपको, इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको याद हो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया था अभी जस्ट 5 मिनट पहले, तो मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर नाउन है उसके पहले एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले आप यूज कर सकते हो किसका? ए और एन का यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर कप को आधार मानकर क्या आया है?
ए आया है जो अपने आप में क्या है, पूरा सही है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो मतलब यहाँ का काम हो गया, इट इज का काम हो गया, कब का काम हो गया। अब हमारा सारा का सारा फोकस कहाँ रहेगा? इन एडजेक्टिव्स के ऊपर रहेगा कि क्या ये एडजेक्टिव्स का सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर आया है हमारे पास में, क्या ये सही है या गलत है। तो इसको चेक करो फटाफट से एक बार। देखो ब्लैक तो क्या है मेरे पास में, कलर है। बिग क्या है मेरे पास में, साइज है। बिग क्या है मेरे पास में, साइज है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, है ना। समझने के लिए एक एग्जांपल ही काफी होता है, बाकी एग्जांपल हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। कोरियन क्या है? कोरियन है हमारे पास में ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ये कब कहां बना हुआ है? कोरिया के अंदर बना हुआ है। टू क्या है मेरे पास में? नंबर है। और कॉफी क्या है मेरे पास में? पर्पस है। क्या है? पर्पस है। पर्पस कैसे हुआ कि ये जो कप है उसका काम क्या है? कॉफी पीने का काम है ना। इसका मतलब ये पर्पस हो गया। मैंने कहा था ना पर्पस डिपेंड करता है सेंटेंस के अंदर। ओके आगे देखिएगा। अब बताओ मुझे कि कलर, साइज, ओरिजिन, नंबर और पर्पस, क्या ये मेरे पास में जो है सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव सही है कि नहीं है? चेक करो। तो कलर, सबसे पहले कलर है क्या? कहाँ है कलर? कलर तो यहाँ है, ठीक है। ये देखो साइज, साइज सही है क्या? साइज इसके बाद में आता है कि कलर के बाद में साइज है क्या? कहीं पे देखो नहीं है ना। इसका मतलब साइज तो कहाँ है? पहले। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑर्डर हमारे पास में गलत हो गया। अगर ऑर्डर हमारे पास में गलत हो गया एडजेक्टिव का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको सही करना पड़ेगा। और सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस हमारी ट्रिक को यूज करेंगे। और ट्रिक क्या बोलती है? नो सास कॉम। ओके यही बोलती ट्रिक हमारे पास। तो अब इसको सेट कर लो। कैसे सेट करोगे? तो देखो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या आना चाहिए? नंबर आना चाहिए। नंबर हमारे पास में है क्या? हाँ सर नंबर है, ये रहा। तो ये सबसे पहले आ जाएगा। आ गया? उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये नंबर सबसे पहले आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए? ओपिनियन। ओपिनियन है क्या यहाँ पे? ओपिनियन कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। आगे चलो। साइज है क्या? हाँ सर साइज है। साइज नंबर 2 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद में एज है क्या? नहीं सर एज तो नहीं है, ठीक है। शेप है क्या? शेप हमारे पास में है क्या? चेक करो, शेप भी नहीं है। कलर है क्या? हाँ जी कलर है सर। तो कलर नंबर 3 पे आ जाएगा। उसके बाद ओरिजिन, हाँ सर ओरिजिन भी हमारे पास है, नंबर 4 पे आ जाएगा। उसके बाद में मटेरियल है क्या? मटेरियल नहीं है। और पर्पस है तो पर्पस सबसे लास्ट में आ जाएगा, नंबर 5 पे। तो ये हमारा बन जाएगा सीक्वेंस। तो सही सेंटेंस हमारे पास कैसा रहेगा मैं बता देता हूँ बोल के आपको। इट इज एट टू। अच्छा ठीक है, देखना इट इज एट टू, ठीक है। टू बिग ब्लैक, ठीक है। इट इज अ टू बिग ब्लैक कोरियन, देखो समझो ध्यान से। इट इज अ टू बिग ब्लैक, ठीक है, कोरियन कॉफी कप, ठीक है। इट इज अ टू बिग ब्लैक कॉफी कोरियन कॉफी कप्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किया मैंने? टू यूज किया। इसका मतलब यहाँ पर क्या नहीं आएगा? कप की जगह कप्स आएगा। क्या आएगा? कप्स आएगा। क्योंकि मैंने नंबर समझाने के लिए आपको क्या करना था, ये बताना था, ये स्ट्रिक के तहत। तो मैंने क्या किया? यहाँ पर 2 लगाया। और 2 लगाया मतलब यहाँ पे नंबर प्लूरल में बन गया, है ना। तो कप्स जैसे आया तो कप आते क्या हो गया? ये प्लूरल बन गया। कप्स जैसे आया तो क्या बन गया? प्लूरल काउंटेबल बन गया। बना कि नहीं बना? और जैसे प्लूरल काउंटेबल बन गया तो आपको पता है कि सर अब हमारे पास में हम इस आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते हैं। और इस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे? अब यहां से आर्टिकल को हटा देंगे। तो हम लिखेंगे इट इज टू, ठीक है। अब देख लो यहां से 1 2 3 4, ठीक है। इट इज टू बिग ब्लैक कोरियन कॉफी कप्स, ठीक है। आ गई बात समझ में इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या रहेगा? सेंटेंस के अंदर आने वाले एडजेक्टिव का ऑर्डर रहेगा। यहां पर भी चेंज करने की जरूरत है क्या? बताओ जरा फटाफट से मेरे को। बताओ फटाफट से, यहां पर चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है? सोचो। इट इज आएगा क्या? इज आएगा क्या? इट इज, हाँ सर इट इज, है ना। क्यों? क्योंकि चाहे वो नंबर आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो तो इट इज, है ना। यह क्या है? 2 कप्स हैं जो क्या है? जो आपके कोरियन बने हुए हैं कॉफी के लिए, ठीक है ना। 2 कोरियन ब्लैक बड़े कॉफी कप्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इट इज 2, दोबारा देख लो, इट इज 2, उसके बाद में बिग के बाद में ब्लैक कोरियन कॉफी कप्स। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव का ऑर्डर, ठीक है। आज के वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव की डेफिनेशन, एडजेक्टिव की आपके फंक्शनिंग, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव फंक्शन, और उसके बाद में एडजेक्टिव का ऑर्डर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी की बातें एडजेक्टिव से जुड़ी हुई करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।